हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संसुक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जिनकी परीक्षा भी होनी बाकी है, उनके लिए मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। और ये दोस्तों, ये वीडियो जो है, ये इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपका आंसर की है, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है। अभी पेपर चूँकि चल रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो गए हैं, कई जगह पर हो रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। 100 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, जिसमें से 75 करना होता है दोस्तों। तो ये MJPRU जो यूनिवर्सिटी है, उसी का जो ये आपका आंसर की है, उसी की देख लीजिए इसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले यहाँ देखिए, बीए सेमेस्टर सेकंड लिखा गया है। एग्जामिनेशन 2023-24 का एग्जामिनेशन है ये, और जिसमें इंग्लिश लिटरेचर है पेपर ये दिया गया है। इंग्लिश पोएट्री जो आपका सिलेबस है, इंग्लिश पोएट्री, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतम अंक और टाइम देख लीजिए, 2 घंटे का समय है। अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क मिल रहे हैं 75। और यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन दिया जाता है, आप में भी रहेगा। आप जाने रहिए कि मेन नोटिफिकेशन में वैसे तो सारी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर 100 में से 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है सेकंड पॉइंट में। ये 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल आपके पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोगों के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। द अनरीम्ड आयम्बिक पेंटामीटर पोएट्री इज, यानी जो अनरीम्ड होता है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई जो पोएट्री होती है, काव्य होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ब्लैंक वर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ जिस स्टूडेंट का पेपर है उसने सही ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है, तो यहाँ पर ब्लैंक वर्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पोएम इज लेंदी नरेटिव वर्क ऑफ पोएट्री, यानी जो बहुत बड़ी और वर्णनात्मक कविता जो होती है, काव्य रचना होती है, वो क्या होती है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसको एपिक कहते हैं, यानी महाकाव्य कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉसेस, यानी डेथ और लॉस, मृत्यु और हानि पर लिखी गई जो प्रकाश डालती है, ऐसी कविता क्या होती है दोस्तों। तो ऐसी कविता होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में बी वाला करेक्ट है, एलजी। जैसा कि आप जानते हैं शोक गीत होता है, जो कि हान मृत्यु पर लिखी जाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था दोस्तों, व्हिच पोएटिक फॉर्म कंटेन इंटरनल रीम विद इन दियर 4 लाइन्स, यानी इंटरनल रीम उसमें होती है अपनी 14 लाइनों 14 लाइन्स लिखा है अपनी 14 लाइनों के अंतर्गत। तो जैसा कि पहले ही बता दिया गया कि 14 लाइन्स, और 14 लाइन्स किस में होती है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सोनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कैन बी जनरलाइज्ड अस a formal address to an event or person or a thing not present, यानी कौन सी कविता है कि जिसको जनरलाइज किया जाता है, किस लिए दोस्तों इसमें एड्रेस किया जाता है किसी भी इवेंट यानी घटना, व्यक्ति या आर थिंग या वस्तु को, जो कि नॉट प्रेजेंट उपस्थित नहीं होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला। ओड में ऐसा होता है दोस्तों, किस में होता है, ओड में, जिसको स्तोत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऊपर चलते हैं दोस्तों। एक ही पेज में चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन 2 लाइनों में दिए जा रहे हैं, तो इसको यहाँ से फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ था, द वर्ड बालार्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्क वलेयर व्हिच मीन्स डांसिंग सॉन्ग। जी हाँ, वर्ड जो बालार्ड है ये वलेयर से लिया गया, इसका मतलब जो है डांसिंग सॉन्ग होता है, नृत्य गीत होता है। तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, यानी ऑप्शन नंबर डी है। वैसे बालार्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें कन्फ्यूजन है। अगर यहाँ पर देखिए BARRELLARE लिखा हुआ है, अगर ये शब्द लिखा हुआ है तो लैटिन का है। अगर यहाँ पर ई नहीं होता तो जाने रहे दोस्तों, तो फ्रेंच भाषा का हो जाता। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लिरिक। जी हाँ, लिरिक का
पोएजिन क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोनोलॉग को हिंदी में एकालाप कहते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई स्पीच बाई वन पर्सन, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया जो स्पीच भाषण होता है उसी को मोनोलॉग कहते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन जो स्टूडेंट ने किया था ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि ड्रामेटिक स्पीच जो होता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग एक अलग चीज़ होता है, लेकिन मोनोलॉग क्या है, एक स्पीच है किसी व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वाज द वर्ड एलोगोरी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश, यानी एलोगोरी शब्द का यूज़ सबसे पहले कहाँ, मतलब अंग्रेजी में कब किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए वाला, यानी 1382 1382 में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, which was the first इंग्लिश प्ले टू यूज ब्लैंक वर्ड्स। जी हाँ, कौन सा अंग्रेजी प्ले पहला है कि जिसमें ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो पहला जो अंग्रेजी प्ले था वो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है सी वाला, गोरबोडक में ये अंग्रेजी प्ले है, अंग्रेजी नाटक है, इसमें पहली बार ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर स्टूडेंट ने पैराडाइज लास्ट, तो पैराडाइज लास्ट दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये नाटक है ही नहीं, ये एपिक है, तो ये तो प्योर गलत है यहाँ पर। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन था कि हु वाज द फर्स्ट पोएट दैट यूज द हीरोइक कपलेट इन हिज राइटिंग। हीरोइक कपलेट जो है यानी वीर दोहा जो है वो अपनी राइटिंग में, अपनी रचनाओं में कौन से पोएट ने, किस कवि ने पहली बार किया। तो यहाँ पर पहली बार प्रयोग किया गया था ऑप्शन नंबर सी, चौसर साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा की खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो जैसा कि स्पेंसर से नाम ही क्लियर है, तो यहाँ एडमंड स्पेंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर में। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर दोस्तों, टेरजा रीमा कंसिस्ट ऑफ स्टेंजा ऑफ लाइन्स। जी हाँ, टेरजा रीमा में कितने लाइन होती हैं कि जैसा टेरजा से शब्द से ही क्लियर हो रहा है, 3 लाइन्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम रिटन इन टेरजा रीमा यूजुअली एंड विथ अ लाइन। जी हाँ, जो टेरजा रीमा में लिखी गई कविताएं होती है वो कितने लाइनों में, यहाँ पर लास्ट में कितने लाइनें उसमें आती हैं, तो 3 लाइन ही होती है दोस्तों टेरजा रीमा में। और यहाँ पर कभी कभी लास्ट में डबल लाइन के साथ, यानी एक लाइन पहले फिर लास्ट में डबल लाइन ऐसे लिखी होती है, और कभी कभी डबल पहले होती है लास्ट में ऐसे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, डबल, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं पर 1 भी रहता है तो सिंगल लाइन भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज नोन एज। जी हाँ, इनिशियल जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनका जो रिपीटेशन है, दोहराव है, उसको किस रूप में जाना जाता है, इस ध्वनि को कैसे जानते हैं। तो ये दोस्तों एलिट्रेशन में होता है। एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार, यानी व्यंजन की आवृत्ति जो है, जो हिंदी में होता है, बार बार होती है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ था कि एन ओवर स्टेटमेंट आर एग्रेशन मीन टू प्लेस एम्फेसिस इज कॉल्ड। जहाँ ओवर स्टेटमेंट किसी पर यानी बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए या एम्फेसिस पर प्रभाव डाला जाए तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों, इस अलंकार को हाइपरबल या आप कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक आर अस इज नोन अस। जी हाँ, लाइक अस का प्रयोग करके किसी 2 चीज़ों की तुलना करना जो है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आप जानते हैं सिमिली होता है। क्या होता है दोस्तों, सिमिली होता है। अगर लाइक और अस का यूज ना किया जाए और तुलना की जाए तो वहाँ मेटाफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रीज लाफ्ड इन द विंड। जहाँ ट्रीज लाफ्ड इन द विंड, इस लाइन में कौन सा अलंकार है यहाँ पर दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रीज, यहाँ अर्थ अगर आप समझते हैं तो हवा में वृक्ष जो है हंसे, तो अब वृक्ष चूंकि क्या है, कोई व्यक्ति तो है नहीं तो हंसता है, तो यहाँ पर 18 नंबर में क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएम्स आर ऑफ्टन ऑर्गेनाइज इनटू, जी हाँ पोएम को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो स्टेंजा में किया जाता है दोस्तों, आप जानते हैं 19 नंबर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच लिटरेरी डिवाइस इंड्यूस द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग डिफरेंट आर अपोजिट फ्रॉम दियर लिटरल मीनिंग टोटली बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, यानी हमारी आशा से विपरीत जो है कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट या अपोजिट, कुछ मतलब अलग या विरोधाभास करके जिसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किस में होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 20 नंबर में बी वाला करेक्ट है। आयरनी जो आपका अलंकार होता है इसी में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच फिगरेटिव लैंग्वेज, यहाँ किस फिगर ऑफ स्पीच फिगरेटिव भाषा का, अलंकारिक भाषा का ये उदाहरण है दोस्तों। तो वाटर वाटर एवरीवेयर यानी हर जगह पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है, तो ये एक प्रकार की विडंबना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, आयरनी यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 21 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22, अ सिलेबल कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर, जी हाँ एक अथवा दो सिलेबल, मतलब एक अथवा अधिक सिलेबल का यूज जो है सिलेबल में, सिलेबल मतलब क्या चीज़ समाहित होता है, सिलेबल में एक या एक से अधिक क्या चीज़ें समाहित होती हैं, तो दोस्तों लेटर ही समाहित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेबल दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड, जी हाँ कॉन्सोनेंट के साथ जो सिलेबस जो है अंत होता है उस सिलेबल को क्या कहते हैं, तो क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में क्या हुआ था, 24 नंबर में आया था हु इज़ द फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जी हाँ व्यवहारिक आलोचना का जनक किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, यानी आई रिचर्ड्स को कहा जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जनक। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फिर से ऊपर चलते हैं एक बार और 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि द फॉर्मेलिस्टिक स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड, जी हाँ क्या कहते हैं दोस्तों इसको, तो इसको कहते हैं यहाँ पर 25 नंबर में करेक्ट हो जाएगा बी वाला लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिटोरिक, रिटोरिक क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होता 26 नंबर, तो यहाँ पर ए ही करेक्ट है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रिटोरिक ओरिजिनेटेड, जी हाँ इसका उद्भव कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका उद्भव हुआ था 27 नंबर क्वेश्चन में, डी ऑप्शन सही है, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन एंड मीटर इज कॉल्ड, जी हाँ वर्सिफिकेशन और मीटर का जो विज्ञान है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं प्रोसोडी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, क्या करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, आवर्स आर ऑफ 6 आर मेजर इज कॉल्ड, जी हाँ 6 फीट आर मेजर इज कॉल्ड, जो वर्ष रचना जो छंद होते हैं 6 फीट के जो छंद होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो 6 से पता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हेक्सामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रिटोरिक, रिटोरिक के फादर के रूप में, जनक के रूप में किसको जाना जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो अरस्तु साहब को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमर्स इलियड एंड ओडेसी इज एन, जी हाँ होमर साहब की इलियड और ओडेसी जो है ये किस प्रकार की कविता है दोस्तों, तो ये एपिक है, आप लोग जानते हैं महाकाव्य है दोस्तों, प्राचीन महाकाव्य में से इसको माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं, एल जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज़ अ पोएटिक वर्क ऑफ व्हिच पोएट, जी हाँ ये आपके कोर्स में समाहित है, ये रचना ये कविता जो है किसकी है, तो थॉमस ग्रे साहब की है, सारे लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही सरल पेपर आया हुआ था दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सरल थे। अब उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में 32 के बाद कि हु इज क्रेडिटेड व्हिच इंट्रोडक्शन विथ
इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फ्रॉम इनटू इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाला मतलब किसको इसका श्रेय जाता है दोस्तों, तो सर थॉमस बॉयड को जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है 33 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्हिच पोएटिक फॉर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक एडियन मीनिंग टू सिंग आर। हाँ, तो ये दोस्तों पोएटिक फार्म जो है एडियन, कौन सा पोएटिक फार्म्स एडियन, ग्रीक एडियन से आया है, जिसका मीनिंग होता है सिंग आर चैंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है 34 नंबर में सी वाला, ओड। क्या होता है दोस्तों, ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओड टू अ नाइटिंगेल इज रिटन बाई। जी हाँ, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है ओड टू अ नाइटिंगेल, तो ये जॉन कीश की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखते हैं क्या हुआ था। व्हिच इज अ फॉर्म ऑफ नरेटिव वर्स दैट कैन बी आइदर पोएटिक और म्यूजिकल। जी हाँ, नरेटिव वर्स जो है, वर्णनात्मक जो रचना है, मतलब कौन सी है इसमें से जो पोएटिकल भी, काव्यात्मक और या म्यूजिकल संगीतात्मक, दोनों तरह मतलब किसी भी तरह से हो सकती है। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बालाड। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं कि द टाइप्स ऑफ पोएट्री व्हिच एक्सप्रेस इंटेंस पर्सनल इमोशन इन अ मैनर सजेस्टिव ऑफ अ सॉन्ग इज। तो यहाँ पर आपका यानी पोएट्री द टाइप्स ऑफ पोएट्री यानी काव्य का प्रकार जो है, जो कि एक्सप्रेस करता है इंटेंस पर्सनल इमोशन, जो व्यक्ति की मतलब व्यक्तिगत भावनाएं होती है, इन अ मैनर ऐसे ढंग में, सजेस्टिव ऑफ अ सॉन्ग एक सॉन्ग की तरह सजेस्ट करता है, सुझाव देता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, लिरिक पोएट्री इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मोनोलॉग बिलोंग्स टू। जी हाँ, मोनोलॉग जो टर्म है, शब्द है, ये कहाँ से बिलोंग करता है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन में। तो ये बिलोंग करता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलोगोरीज। एलोगोरी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर एलोगोरी है 39 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है डी वाला करेक्ट है दोस्तों, स्पीच कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिलेबल आर देयर इन अ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में कितने सिलेबल होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 10 सिलेबल होते हैं दोस्तों, यानी 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 सिलेबल होते हैं। वैसे हीरोइक कपलेट दोस्तों, वीर दोहा जो है वो 2 लाइनों का दोहा होता है, जानते ही आप। तो ये जाने रहिए कि एक लाइन में ही 10 सिलेबल होते हैं। अगर दोनों लाइन की बात की जाए तो प्रत्येक में 10 मतलब 10 सिलेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ब्लैंक वर्स को किसने इंट्रोड्यूस कराया दोस्तों, उसका परिचय किसने कराया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी वाला, अर्लाफ सूरी। जी हाँ, अर्लाफ सूरी यानी हेनरी हावर्ड या अर्लाफ सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेबल्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विथ लिटिल आर नो स्ट्रेस आर कॉल्ड। यानी ऐसे सिलेबल की जिनका उच्चारण जो है बहुत थोड़े में या बिना स्ट्रेस के किया जाता है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनएसेंटेड। हाँ, अनएसेंटेड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिगार्डेड रिटोरिक अस द आर्ट ऑफ परसुएशन। जी हाँ, किसने माना आर्ट ऑफ परसुएशन रिटोरिक को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 43 नंबर में ए वाला ही, अरस्तु साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलजी इन पोएटिक टर्म इज अ सॉन्ग। एलजी जो है पोएटिक टर्म में एक गीत है, किस तरह का गीत है दोस्तों ये, तो जैसा जानते हैं शोक गीत है। तो यहाँ पर लव नेचर हैप्पी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, फ्यूनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ था, 45 नंबर आया था क्वेश्चन, टेनिसंस यूलिसस इज एन। जी हाँ, यूलिसस जो है किस तरह की यहाँ रचना का प्रकार दिया गया, किस तरह का है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर 45 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, व्हाट इज हीरोइक कपलेट। क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 46 में आपका ए वाला करेक्ट है, स्टेंजा ऑफ 2 रीमिंग लाइन्स। जी हाँ, तुकांत 2 लाइनों का
स्टेंजा होता है या दोहा होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं। व्हिच एक्सपीरियंस ऑन इट वी बिगिंस लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। जी हाँ, कौन से नंबर की ये सोनेट है दोस्तों जो इस लाइन से शुरू होती है? तो यहाँ सोनेट नंबर 116 यही आपके कोर्स में, यानी 116 नंबर सोनेट यही आपके कोर्स में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स आई एडमिट व्हाट। जी हाँ, इस लाइन के बाद आई एडमिट के बाद क्या चीज़ वो एडमिट करते हैं शेक्सपियर साहब? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इम्पेडिमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, इम्पेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट है, क्वेश्चन है इन व्हिच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ आदम एंड यू अकर। जी हाँ, आदम और यू की कहानी किस बाइबल के किस बुक में होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जेनेसिस। जी हाँ, बुक ऑफ जेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिल्टन्स स्टेड पर्पज इन पैराडाइज लास्ट। जी हाँ, स्टेटेड पर्पज जो है, उद्देश्य जो उनका है वो पैराडाइज लास्ट में क्या है दोस्तों? तो उनका मेन उद्देश्य यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट है सी वाला, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर वाज पैराडाइज लास्ट फर्स्ट पब्लिश। पहली बार इसका प्रकाशन पैराडाइज लास्ट का कब हुआ दोस्तों? तो पहली बार इसका प्रकाशन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1667 यानी 1667 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल क्या है दोस्तों? मेटाफिजिकल क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, मेटाफिजिकल में बी वाला यानी बियॉन्ड फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फार होम डज जॉन डन एक्सप्रेस हिज मेटाफिजिकल लव इन द पोएम प्रेजेंट इन एब्सेंस। प्रेजेंट एब्सेंस में अपना मेटाफिजिकल लव जो उनका है, प्रेम जो है, वो किसके प्रति दोस्तों एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम इज नॉट अ पोएम ऑफ जॉन डन। जी हाँ, कौन सी रचना इसमें से जॉन डन की नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जी हाँ, जॉन मिल्टन साहब की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न। विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1564 1564। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश। यहाँ ये रचना जो है ये कब प्रकाशित हुई दोस्तों? तो ये 56 नंबर में आपका करेक्ट है, बी वाला, 1751 यानी 1751 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। यहाँ कंट्री चर्चयार्ड जो आपका है उसमें कितने स्टेंजा हैं दोस्तों? तो 32 हैं यानी 32 हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एलजी ग्रे मेडिटेट्स ओवर द लॉट ऑफ। जी हाँ, किस तरह के पीपल पर? तो रस्टिक पीपल। जी हाँ, रस्टिक पीपल यानी जो गांव वाले लोग थे उन्हीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। जी हाँ, 59 नंबर क्वेश्चन, लंदन का प्रकाशन हुआ कब हुआ दोस्तों, कहाँ पर हुआ दोस्तों, किस में हुआ? तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 59 नंबर क्वेश्चन में बी वाला करेक्ट है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ लंदन। लंदन की थीम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट है बी वाला, मिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं, व्हेयर वाज विलियम ब्लेक बॉर्न। जी हाँ, विलियम ब्लेक का जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू व्हिच लिटरेरी पीरियड। किस पीरियड से बिलोंग करते थे वर्ड्सवर्थ साहब? तो यहाँ पर आपका करेक्ट है सी वाला, रोमांटिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड टू मच विथ अस। जी हाँ, इस पोएम की सेंट्रल थीम जो केंद्रीय विषय है वो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द वेस्टफुलनेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हु इज मेंशनड इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम
द वर्ड टू मच विथ अस। जी हाँ, इस कविता में लास्ट में किसका मेंशन किया गया है दोस्तों, लास्ट के 2 लाइनों में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोटियस एंड ट्राइटन। जी हाँ, किसका दोस्तों? प्रोटियस एंड ट्राइटन का। आगे देखते हैं दोस्तों, मेंशन हाँ, इन दोनों का मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्या हुआ था दोस्तों? हु इज एसोसिएटेड विथ हेलेनिज्म। जी हाँ, हेलेनिज्म जो उसकी सिकंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेगा कीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच द फॉलोइंग पोएम डज कीस्ट से माई हार्ट एचेज एंड आ ड्रॉसी नंबनेस पेंस। जी हाँ, ये लाइन जो है कीस्ट साहब किस कविता में कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है, ओड टू अ नाइटिंगल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज जॉन कीस्ट व्हेन ही पास्ड अवे। जब उनकी मृत्यु हुई कितने साल के थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 25 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच जेनर ऑफ पोएम इज यूलिसस। तो यूलिसस किस प्रकार की रचना है दोस्तों? ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 68 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखते हैं। whom does Ulysses name as his heir in the poem। जी अपना उत्तराधिकारी किसको बताया है उन्होंने इस पोएम में, यूलिसस ने? तो अपने पुत्र टेलीमेकस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर व्हिच ग्रीक लैंड डज यूलिसस रूल। किस ग्रीक भूमि पर यूलिसस शासन करते थे दोस्तों? तो इथाका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस फाइनल लाइन ऑफ द पोएम एक्सप्रेस यूलिसस डिजायर टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू बी। यानी यूलिसस की डिजायर को व्यक्त करती है जो फाइनल लाइन है, और वो लाइन क्या है? टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू बी के बाद क्या आएगा दोस्तों? कौन सा शब्द लिखा गया है कविता में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट है 71 नंबर में बी वाला, यानी ईल्ड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डाबर बीच। डाबर बीच कहाँ है दोस्तों? तो फ्रांस में है दोस्तों, ये फ्रांस में है डाबर बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, इन डाबर बीच अर्नोल्ड लेमेंट्स द लॉस ऑफ। जी हाँ, डाबर बीच में अर्नोल्ड किस पर दुख व्यक्त करते हैं, किसके खोने पर दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फेथ यानी विश्वास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, हु वाज सोफोकल्स हुज रेफरेंस इज मेड इन डाबर बीच। जिसका संदर्भ डाबर बीच में आता है। तो सोफोकल्स कौन है दोस्तों? सोफोकल्स दोस्तों बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, जाने रहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, एंसन ग्रीक ड्रामेटिस्ट, यानी प्राचीन नाटककार हैं, ग्रीक के प्राचीन नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, हु इज स्पीकर इन माई लास्ट डचस। जी हाँ, लास्ट डचस में स्पीकर कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, द ड्यूक ऑफ फरेरा। जी हाँ, कौन है दोस्तों? द ड्यूक ऑफ फरेरा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्म ऑफ माई लास्ट डचस। लास्ट डचस का फार्म किस तरह का है, यानी किस तरह की पोयम है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी, आ ड्रामेटिक मोनोलॉग है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? आ ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, व्हाट डज द ड्यूक शो टू द मैसेंजर इन माई लास्ट डचस। मैसेंजर को लास्ट डचस में जो है ड्यूक जो है क्या चीज़ शो करते हैं दोस्तों? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या चीज़ दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पोर्ट्रेट ऑफ हिज प्रीवियस वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्राक। जी हाँ, इस जे एल्फ्रेड प्रूफ्राक जो है लव सॉन्ग, इसका जो ओरिजिनल टाइटल है, शीर्षक है, इसका क्या नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रूफ्राक एमंग द वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर डज प्रूफ्राक कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू। यानी अपने आप को दोस्तों किससे कंपेयर करते हैं? तो हैमलेट से कंपेयर करते हैं प्रूफ्राक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज डॉक्टर टी.एस. इलियट अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जी हाँ, डॉक्टर टी.एस. इलियट साहब को कब नोबेल प्राइज दिया गया था, किस साल में दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों किस सन में दिया गया था। तो यहाँ पर आपका
80 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, यानी 1948 1948 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में क्या आया हुआ था। हाँ, 81 नंबर में देखते हैं व्हिच लिटरेरी मूवमेंट वाज टी.एस. इलियट एसोसिएटेड विद, जी हाँ, किस साहित्यिक आंदोलन से एसोसिएट थे यानी संबंधित थे इलियट साहब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 81 नंबर में करेक्ट है, मॉडर्निज्म यानी आधुनिकतावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू.बी. ईस्ट। डब्ल्यू.बी. ईस्ट का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अक्सर ये आता रहता है ऑप्शनल परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानते भी होंगे आप, विलियम बटलर ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है, इन 1923 ईस्ट वाज अवार्डेड व्हिच प्राइज, किस प्राइज से इनको सम्मानित किया? तो नोबेल प्राइज दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। 84 नंबर में देखते हैं, व्हाट डज द फ्रेज द सेकेंड कमिंग रिफर्स टू इन द बाइबल। जी हाँ, ये फ्रेज जो है द सेकेंड कमिंग रिफर्स टू इन द बाइबल, रिफर्स यानी बाइबल में इसको किस तरह से देखा जा सकता है, किस संदर्भ में? तो यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट है सी वाला, द सेकेंड अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट जब दोबारा जीवित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च गोइंग इज अ पोएम बाई इंग्लिश पोएट, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिलिप लार्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेंस डज द पोएट डोनेट इन द चर्च। जी हाँ, कितने पेंस डोनेट करता है चर्च में कवि? तो ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट है, 6 पेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च गोइंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। जी हाँ, चर्च गोइंग का प्रकाशन जो है पहली बार कब हुआ था? 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, द लेस डिसीव्ड, इसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन इज द प्ले ऑफ वर्ड्स दैट आर सिमिलर। जो पन जो है एक ये प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों पर एक खेल है, शब्दों का खेल है जो कि सिमिलर होता है, किस तरह समान होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, इन साउंड बट डिवर्स इन मीनिंग। जी हाँ, साउंड में तो समान होता है लेकिन मीनिंग में ये डिफरेंट होता है। साउंड में समान होता है उच्चारण में, मीनिंग में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, व्हाट इज़ द फीट ऑफ 3 syllable कॉल्ड इन व्हिच 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल प्रीसीड द स्ट्रेस 1। जी हाँ, 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आते हैं और उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल आता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस फीट को क्या कहते हैं दोस्तों, इस 3 सिलेबल के? तो इसको कहते हैं एनापेस्टिक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 89 नंबर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी पहले एक स्ट्रेस आए और बाद में 2 अनस्ट्रेस वाले आए, तो इसको डेक्टाइलिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, तब ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों? तो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपीथेट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पैराजाइट लॉस्ट इज। जी हाँ, किस तरह की रचना है दोस्तों? तो पहले ही आपको बताया, 91 नंबर सारे लोग जानते ही हैं, एपिक है, ये महाकाव्य है। बी नंबर क्वेश्चन वो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेस्टेड इज अ स्टेंजा ऑफ। जी हाँ, सेस्टेड जैसा कि नाम से ही पता चलता है कितने लाइन की स्टेंजा है दोस्तों, तो बी नंबर करेक्ट है, 6 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आ स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड। जी हाँ, 8 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं? तो ऑक्टेव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड पोएट्री एज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। जी हाँ, इस तरह से पोएट्री की डिफिनेशन किसने दी दोस्तों? तो वर्ड्सवर्थ साहब ने दी थी, देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ। यहाँ कितने लाइन होती है स्पेंसरियन स्टेंजा में दोस्तों? तो 9 लाइन होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं, द विक्टोरियन एज
कैन बी कार्ड द एज ऑफ विक्टोरियन एज को किस तरह की एज कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिवॉल्यूशन की एज कह सकते हैं दोस्तों। नोबेल मैन इसमें नोबेल एज या प्रोज के एज के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों, ये भी आ सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज का प्रतिनिधित्व करता कवि किसको कहा जाता है दोस्तों? तो 97 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर करेक्ट है डी वाला, टेनीसन साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट? जी हाँ, कितने सोनेट लिखे? सारे लोग जानते हैं दोस्तों, 154 सोनेट लिखी है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है, ये बहुत सरल क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लास्ट? जी हाँ, पैराडाइज लास्ट में कितनी किताबें हैं दोस्तों? तो 12 बुक्स हैं, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है 99 में। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का दोस्तों। इन व्हिच पोएम द लाइन लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर अकर, आवर सकर, ये लाइन दोस्तों किस कविता की है दोस्तों? तो ये कविता की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आए हुए थे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार टाइप कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।